अगर आपको तुरई या झींगी नहीं पसंद है तो ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे ना, आपका ये टेस्ट जो है बदल जाएगा। आज मैं शेयर करने वाली हूँ झींगी आलू पोस्ता या तुरई आलू का सब्जी। पोस्ता दाना के बेस में इतना अच्छा ये बनता है ना, क्रीमी सा बनता है, मखमली सा बनता है। नहीं पसंद हो तो निश्चिंत पसंद आएगा आपको ये सब्जी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। सूज फूड कॉर्नर का स्पेशल झींगी आलू पोस्ता या बहुत ही बेहतरीन तुरई आलू का सब्जी। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सूज फूड कॉर्नर हिंदी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले ना इस रेसिपी के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल या कड़वा तेल 3 बड़े चम्मच गरम करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकले। ये रेसिपी को हम सरसों तेल में बनाएंगे, इसका अपना स्वाद रहता है। तो जब तेल गरम हो जाए अच्छे से तो 2 सूखी मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे और तड़के के लिए इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काला जीरा, जो मंगरेल होता है ना कलौंजी, वो डालेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी को बहुत ही अलग टेस्ट देता है। जब चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे आलू। 2 बड़े साइज के आलू को छिलका उतार के हम काट लिए हैं और 1 केजी मैं यहाँ पे तुरई या झींगी ली हूँ, इसको भी छिलका उतार के हम पीस पीस में काट लिए हैं। तो पहले आलू को हम इस तेल में अच्छे से भून लेंगे, खुले आंच पे भूनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। और देखिए यहाँ पे मैं पोस्ता दाना ली हूँ, इसको ना स्मूथ करने का एक तरीका ये है, पहले सूखा हम इसको पीस लेंगे, फिर 3-4 हरा मिर्चा और 4-5 चम्मच पानी डाल के एक बारी और पीस लेंगे ना, तो ये सुपर स्मूथ हो जाएगा, दरदरा और कभी नहीं रहेगा। ये ट्रिक हमेशा यूज़ कीजिएगा। तो आलू को अभी देखिए पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। हमको इसमें पकाना मकसद नहीं है, बस क्या चाहते हैं ना, इसके ऊपर ज़रा सा इस तरह से मार्क्स आ जाए, इस तरह से ब्राउन ब्राउन मार्क्स जब ऐसे आ जाए तो अभी इसमें हम डालेंगे फ्लेम हाई करके। जितना हम झींगी लिए थे ना, तुरई में 1 केजी ली हूँ वो डाल दी क्योंकि बेसिकली थोड़ा कम हो जाता है। नमक थोड़ा सा डाल दी हूँ, नमक डाल के हाई फ्लेम पे पहले 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे, क्योंकि ना इस सब्जी में हमको एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जो मॉइस्चर निकलेगा, जो पानी निकलेगा, ये अपना ही छोड़ेगा। तो बस इस तरह से हाई फ्लेम से 1-2 मिनट भून लें और उसके बाद मिलाने के बाद फ्लेम यहाँ पे मीडियम करके ढक के छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट। टोटल 6-7-8 मिनट छोड़ेंगे, तो एक बारी पहले 3-4 मिनट इस तरह से ढक के छोड़ देंगे, बीच में ढक्कन उठाएंगे, देखिए पानी रिलीज़ करने लगा है। तो अब फिर से एक बार घोल लेंगे, घोल के इसको वापस से हम लोग ढक के छोड़ देंगे। दोबारा जब हम लोग इसको खोलेंगे ना, तब तक ये आलू जो है ऑलमोस्ट पक जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। पानी ये छोड़ने लगा है, तो बस इस तरह से मिला के दोबारा ढक लेंगे फिर से मीडियम फ्लेम में और 3 से 4 मिनट तक। और 3 से 4 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, टोटल 7 से 8 मिनट लगेगा। देखिए पानी ये एनफ छोड़ दिया है क्योंकि हम लोग मीडियम फ्लेम पे ढके थे। अब आलू मैं आपको दिखाती हूँ, आलू जो है हमारा ऑलमोस्ट हो गया है 8 मिनट में, देखिए आलू डन। तो अब गैस को हाई करके पानी को हमको सुखा देना है। सुखाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये वाला पेस्ट बहुत अच्छा बना है। पहले सूखा पीस के फिर हरा मिर्च और पानी डाल के पीसे हैं तो सुपर स्मूथ बन गया है। और देखिए ये पूरा सूख गया, एकदम मतलब लटपटा सा हो गया। अब इसमें हम डाल दिए वो जो पोस्ता दाना का जो पेस्ट था, डाल के इसको मीडियम हाई फ्लेम पे एक बारी मिला लेंगे। उसके बाद एक बारी मिलाने के बाद इसको ना अभी उसी पे थोड़ा खुला आंच पे पका लेंगे, बस 1-2 मिनट। और अब क्या करेंगे ना, इसको फ्लेवर्स देंगे, तो चीनी थोड़ा सा ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा, आधी छोटी चम्मच। और बैलेंस करने के लिए सूज फूड कॉर्नर का स्पेशल टच है, आधी छोटी चम्मच काला नमक। ये दोनों ना पूरा इस सब्जी को बैलेंस कर देगा। मिला लें और अब बस 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसको ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो है ना वो आपस में मिल जाए। और 1 मिनट बाद देखिए ये जो हमारा सब्जी है ना झींगी आलू पोस्ता, उसका जो बेस है पूरा लटपटा सा हो गया। जितना भी हम पानी डाल के 3-4 चम्मच वो पोस्ता दाना को हम लोग ब्लेंड किए थे वो ऑलमोस्ट सूख गया, लटपटा सा हो गया। फ्लेम अभी बंद कर दे और 1 हरा मिर्च को छोटे पीसेस में काट के डाल दे और 1 छोटी चम्मच कड़वा या सरसों तेल डाल दे। गैस बंद करने के बाद मिला लें और अब जो स्वाद आएगा ना इसका, आप एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। लास्ट को जो हम कड़वा तेल डालें ना 1 छोटी चम्मच, ये सारे फ्लेवर्स को बाइंड कर देगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। कितना अच्छा लटपटा बना है, चावल दाल के साथ भी उतना ही ज़बरदस्त लगता है और रोटी के साथ भी उतना ही अच्छा लगता है। आप देख पा रहे होंगे बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं कुछ हरा मिर्च से गार्निशिंग कर ली हूँ, ऑप्शनल है, पर ये बनता जो है ना लाजवाब है। पहला बात तो ये है कि क्रीमी बनता है, दूसरा है प्याज लहसुन नहीं है और मुश्किल से 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा झींगी आलू पोस्तो। थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स है, अप्लाई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और अब समय है कमेंट ऑफ द डे का। आज का जो कमेंट है वो है दीपिका नायक का। वो लिखती है गुगनी की रेसिपी पे कमेंट की है, एक्सीलेंट मैम, क्वाइट ए न्यू टाइप ऑफ गुगनी, ए वेरी यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, विल ट्राई। और इस रेसिपी में उन्होंने क्या किया है, मेरा स्टाइल अप्लाई किया है। वो एक्चुअली क्या की है, यूजुअली वो लिखी है आई यूज़ रॉ पोटैटो इन गुगनी बट आई जस्ट अडॉप्टेड योर मेथड ऑफ बॉइलिंग येलो पीस एंड बिलीव मी मैम इट टर्न आउट एक्सीलेंट, लव यू मैम, कीप शेयरिंग। जो आलू होता है गुगनी में थोड़ा उसका अलग टाइप का मैं यूज़ की हूँ। उन्होंने मेरा प्रोसेस ट्राई किया, उनको अच्छा लगा। एंड थैंक यू दीपिका फॉर लेटिंग मी नो, आपने मुझे बताया। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी वेरी मच। और आज का जो रेसिपी है झींगी आलू पोस्तो या तुरई आलू की सब्जी, एक बहुत ही बेहतरीन पोस्तना के बेस में। ट्राई कीजिए, करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। ज़बरदस्त बनता है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। और हाँ, सूस फूड कॉर्नर हिंदी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।